ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी का संदेश YouTube चैनल पर सभी का मेरे प्रिय बच्चे इस बात को हमेशा याद रखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण हो। तुम्हारी आत्मा एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखो और देखना तुम सफल अवश्य होंगे। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा जीवन खुशहाल नहीं बनता तब तक शिव चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं और परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम्हें विश्वास है तो सिर्फ एक लाइक करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है। मेरे भक्त ऐसे नहीं होते। वे मेरी विद्या और शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। वे मेरी संतान हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि वे सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति और शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वो मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम और घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वो अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। वो इस दुनिया में खुद को लाचार और असहाय पाएगा जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ है। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव जी का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है। अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। चाहे कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वो भरने वाला है। नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में तुम काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ना ही अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण दिख रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी जो अब तक तुमसे छुपाई जा रही थी, वो तुम्हें पता चलने वाली है। तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वो व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा।
कुछ बातों को लेकर तुम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल और दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से आज तुम्हारे सामने बड़े राज खुलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी का सही समय और सही जगह पर उपयोग करना है। इस जानकारी का ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे तुम बहुत शोर हो। अगर तुम गलती से उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वो बातें कहोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बड़ी चाल चली गई, पर अब वक्त तुम्हारा है। तुम ऐसी चाल चलोगे कि किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी और तुम जीत भी जाओगे। तुम्हें अपने मन को गंदा नहीं करना है। यही तुम्हारी खूबसूरती है कि तुम गंदे खेल नहीं खेलते। इसलिए बिना कीचड़ में उतरे उस कीचड़ को साफ कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज्य खुलेंगे वे तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेंगे। तुम्हें कब और क्या कदम उठाना है ये समझ में आएगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बने हुए थे, अब उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट और आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो यही सही समय है। भागो, बस उस दिशा में भागो जहां तुम्हारी खुशियां हैं। सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें सबसे अमीर बनना है तो ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो सबसे अमीर है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो शिव, शक्ति और राधा कृष्ण से प्रेरणा लो। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वो प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, जो हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर देंगे, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग की धुंध छटने वाली है। तुम हर बात को लेकर बहुत चिंता करते थे, अपने जीवन को लेकर बहुत डरे रहते थे। अब मैं तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाली हूं। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक राज, एक जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हुई चालें उसी पर भारी पड़ेंगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं? किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो? वे सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हें बस अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम करना है। लोगों की बातें बस ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे काम आएंगी। तुम्हारे लिए जरूरी है कि अपने मन को शांत रखो और क्रोध में कोई निर्णय मत लो। सोच समझकर ही कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। जिस मौके का तुम इंतजार कर रहे थे, वो अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा झकाओगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना, तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव की महिमा करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही 500 ईच आस्क लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है और ना ही लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपनी अहमियत समझ आ गई है। अब तुम उत्साह से भर गए हो और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी हाल में लोगों के मुंह बंद करने हैं। उनके मुंह पर तमाचा तुम्हारी कामयाबी और सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो, चाहे वो तुम्हारे रिश्ते हो, आर्थिक स्थिति हो या स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में तुमने बहुत कठिनाइयां झेली। तुम बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे। तुम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दोगे
अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत और दुखों को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुमने खुद से वादा किया है कि इस साल शिव को तुम पर गर्व होगा। लोगों ने हर हद पार कर दी, मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे डरपोक लोग जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, उनसे डरने वाला मैं नहीं हूं। ऐसे लोग मेरी संतान को तोड़ नहीं सकते। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को और उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। ये ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो तुमने अब तक दबा दी थी, जिन्हें तुम त्याग चुके थे। अब वे सारे सपने पूरे होंगे। मेरी आशीर्वादों की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमजोरियों पर काम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और नहीं रोओगे, तभी से तुम निखर रहे हो। तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी अब यह महसूस होने लगा है कि महादेव का समय आ गया है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वही अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस ये वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वो कुछ महत्वपूर्ण बता रही है और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस ये वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वादों और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हो। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव जी का संदेश फैलाओ। शिव जी का सैंड 3 चैनल को सब्सक्राइब करो और 88 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वो व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है।
उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वो सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वो करा सकता है। वो जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वो खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि इस युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे मां कहकर पुकारती है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूं। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वो मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी हमारे लिए जहर भर रहा है। उनके इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो, तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। ये सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ये कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूंगा जिसमें तुम अभी जी रहे हो।
महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वो है महादेव जी का। महादेव जी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। ये धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें ये प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। ये महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा
और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे या ना करे, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 858 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है, लोग तुम्हारा साथ क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी। अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वो कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी है। आज उन्होंने जो भी बताया है वो सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वो बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। ये अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था।
लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महादेव जी कहते हैं। मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन ये मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकरों के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसीलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई है तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए है और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई है। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। ये तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत को से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, ये एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह
या खालीपन महसूस करते हो तो ये संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनतों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो, मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक स्थायी प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट माने। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई है। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चले। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दे कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठ ही है। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोलें और विश्वास से प्रफुल्लित हो। कठिन लड़ाइयों और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़ें और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुए। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूं और तुम दुनिया को ये बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही है। ये यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत। ये बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूं, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूं। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूं, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूं। इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो
तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। 6860 लिखें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देखकर बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। ये कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए ये संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो एक एक लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। ये समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शिव जी का सैंड 3 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यदि तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण करोगे तो वे स्वयं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे। ये संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। आज से तुम्हारे जीवन की हर कठिन राह आसान होने वाली है और जो शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे वे केवल जलते रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव कहते कि जो भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हैं मैं स्वयं उनकी सहायता के लिए आता हूं। यदि तुम अपने मन को पवित्र कर लोगे तो तुम्हें मेरी उपस्थिति हर जगह अनुभव होगी। मैं अपने प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करता हूं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाओ और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। तुमने अपने जीवन में कई लोगों के प्रति प्रेम, दया और सम्मान का भाव रखा, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। अब तुम उनसे दूर हो चुके हो क्योंकि तुम्हें उनकी वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। लेकिन याद रखना, तुमने कभी किसी के प्रति बुरा नहीं चाहा, ना ही कोई बुरा कर्म किया। तुमने केवल अच्छे कर्मों का बीज बोया है और जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां जीवन का संचार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऐसे स्थानों पर हरियाली नहीं पनपती, वहां सुख और शांति का अभाव होता है। लेकिन जहां महादेव की कृपा होती है वहां तुलसी जैसे पवित्र पौधे हरे भरे रहते हैं। वहां सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का संचार होता है। इसलिए अपने जीवन को महादेव की कृपा से भरपूर करो। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति को स्वयं ऊंचाइयों तक ले जाओ। मैं मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी संकट तुम्हें विचलित ना करे क्योंकि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा
और अपने आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। मैंने तुम्हें दिव्य आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा तुम्हारे जीवन, परिवार और समाज में प्रकट हो सके। ये अनुग्रह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मित्रों, सगे संबंधियों और पूरे वातावरण के लिए भी है। तुम एक ऐसा माध्यम बनोगे जिससे मेरे चमत्कार प्रकट होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन मेरे वचनों को सुनो और उन्हें अपने जीवन में अपनाओ। याद रखो, जब जब तुमने मुझ पर विश्वास किया है तब तब असंभव भी संभव हुआ है। महादेव तुम्हारे जीवन में नए अवसरों का द्वार खोल रहे हैं। यदि कोई आर्थिक समस्या तुम्हें घेरे हुए है तो वो शीघ्र ही समाप्त होगी। तुम्हारा प्रत्येक वरण समाप्त होगा और तुम्हारी समृद्धि का मार्ग खुलने वाला है। कठिनाइयों को विजय में बदलने का समय आ गया है। तुम्हारा कार्य केवल मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आऊंगा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि आने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन में ये अटूट विश्वास रखना होगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम्हारे हर कदम की रक्षा करूंगा। जीवन में कई बार ऐसे लोग और परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखना, उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को मेरे हवाले कर दो। यदि तुम उनके कर्मों का प्रतिशोध लेने का प्रयास करोगे तो उनके दुष्कर्म का बोझ तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकता है। तुमने जो किया है, अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को अपने मार्ग में केंद्रित कर लिया है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराने, तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करने या तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल होने वाले हैं। यदि किसी ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रयोग किया है तो वो अब उसी पर प्रभाव डालेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा और सत्य की राह पर तुम्हें सशक्त बनाएगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने कर्म पथ पर अड़ रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा रक्षक हूं और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन दिव्यता, शक्ति और विजय से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब परिवर्तित हो चुकी है और ये परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते वे इस बदलाव को समझ नहीं सकते, लेकिन तुम स्वयं को उस दिव्य शक्ति के समीप महसूस कर रहे हो। तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और ये तुम्हारे भीतर की आध्यात्म शक्ति का प्रमाण है। अब तुम निर्भय हो क्योंकि तुमने परमात्मा की शक्ति को स्वीकार कर लिया है। ध्यान, साधना और ईश्वरीय कृपा से तुमने अपने चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा बना ली है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां थी, लेकिन अब वे तुम्हारी तेज और शक्ति से भयभीत है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो जाता है तो कोई भी बुरी शक्ति उसे छू नहीं सकती। यही तुम्हारी आत्म की शक्ति है। यही महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली हो चुकी है कि अब लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। इस नए चरण में तुम महान कार्य करने वाले हो और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हें सही अवसरों की ओर ले जाएगी। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में उन्नति, समृद्धि और सफलता लाने के लिए तैयार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी शीघ्र ही अत्यधिक सशक्त होने वाली है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तुम जो भी कर रहे हो उसमें बड़ी प्रगति होने वाली है। तुम्हारी वित्तीय उन्नति निश्चित है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। तुमने ये सीख लिया है कि नकारात्मक विचारों को किस प्रकार रोकना है और यही परिवर्तन तुम्हें महादेव के और भी निकट लेकर जा रहा है। जब व्यक्ति का आत्मिक और संतुलन सही होता है तो वो स्वयं एक दिव्य शक्ति का रूप बन जाता है। तुम अब अपने भीतर वो दिव्यता प्रकट कर रहे हो। स्वास्थ्य, धन और उन्नति का मार्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारे उत्थान के लिए ही आएगा। तुम स्वयं को जितना अधिक शक्ति से भरोगे
उतना ही अधिक तुम परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे। तुम अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम स्वयं महादेव की शक्ति का हिस्सा बन चुके हो। यह परिवर्तन तुम्हें नए अवसरों, नए अनुभवों और एक नए जीवन की ओर लेकर जाएगा। इस यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें विजय की ओर ले जाती है। यह संसार ईश्वर की इच्छा से संचालित होता है और प्रत्येक घटना, चाहे वो सुख हो या दुख, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। तुम इसे समझते हो, इसे स्वीकार करते हो और इसी कारण जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीख बन जाती है। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वो तुम्हें और अधिक मजबूत, साहसी और महान बनाने के लिए ही आया था। इसीलिए कभी भी अपने संकल्प और विश्वास को कमजोर मत होने देना। यही विश्वास तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच की भांति कार्य करेगा और तुम्हें सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रखेगा। तुम्हें उन लोगों की चालों में नहीं फंसना है जो चाहते हैं कि तुम अपने अतीत में उलझे रहो, क्रोध में फंस जाओ और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट कर दो। लेकिन तुम एक सच्चे साधक हो, जिसने अपने मन और बुद्धि को संयमित करना सीख लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानियां, कठिनाइयां और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद अब तुम पर इस तरह बरसने वाला है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें इसे धैर्य और शक्ति के साथ संभालना होगा, क्योंकि ये आशीर्वाद तुम्हारे कल्याण के लिए है। तुमने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य किए हैं, फिर भी तुम्हें कई बार बुराई का सामना करना पड़ा। लेकिन याद रखो, सच्चाई की परीक्षा होती है और जो इस परीक्षा में सफल होता है वही महान बनता है। जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आती है, ताकि जब समय आए तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके भीतर कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को वश में रखता है, जो संयम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। तो तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे केवल तुम्हें एक सशक्त व्यक्ति बनाने के लिए थी है और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें नापसंद करते थे, वे अब और भी अधिक कुंठित हो चुके हैं, क्योंकि उनकी वो वास्तविकता अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। वे जानते थे कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और इसी कारण वे तुम्हें कमजोर करने, भ्रमित करने और नकारात्मकता में धकेलने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे तुम्हें अंधकार में रखना चाहते थे ताकि तुम जीवन में कोई प्रेरणा ना महसूस करो। लेकिन महादेव को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने सदा तुम्हें अपनी शरण में रखा, तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित किया। तुम्हारी आत्मा इस संसार में पुण्य को भोगने और दिव्यता का अनुभव करने के लिए आई है। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति ने तुम्हें एक नई चेतना प्रदान की है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे रही है। अब महादेव की कृपा तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त कर रही है जिन्हें तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए बांधने का प्रयास किया था। अब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से आलोकित होगा और तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति के आगे व्यर्थ हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदैव अपनी दिव्य ऊर्जा में बनाए रखेगा और तुम अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति करते रहोगे। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वो अब प्रकट हो रही है, लेकिन याद रखना, कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल तुम्हारे लिए होती है। महादेव की कुछ बातें गुप्त होती है और उनका खुलासा करना उचित नहीं होता। इसीलिए जो तुमने समझा है उसे अपने हृदय में संजो कर रखना और किसी से साझा मत करना, ताकि तुम हमें हमेशा सुरक्षित और सफल रहो। सृष्टि तुम्हारे लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं, जिनसे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी
और तुम्हें नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। जो परेशानियां अब तक तुम्हारे जीवन में बनी हुई थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। ये महीना तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा। तुम्हारी साधना और मेहनत अब रंग लाने लगी है। जिन अवसरों की तुम इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। चारों दिशाओं से तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि का आगमन होगा और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने लगा है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और अपनी भक्ति में लीन रहो। आने वाला दिन तुम्हारे लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। सुबह उठकर स्नान करके महादेव का ध्यान करो, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करो और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता हूं और हर जीवन का आकलन करता हूं। अब तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन का सत्य है। अब तुम्हें प्रेम की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है और ना ही प्रेम से डरने की कोई आवश्यकता है। प्रेम स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है और ये प्रेम केवल एक साधारण अनुभूति नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रकाश है। ये ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने वाली है, महादेव की कृपा से शक्ति का संचार करेगी। जब ये प्रेम तुम्हारे भीतर जागृत होगा, तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज प्रकाशित होगा। ये तेज तुम्हारी आत्मा से निकलेगा, तुम्हारे हृदय को प्रकाशित करेगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जाओं का संचार करेगा। जब ये दिव्य प्रकाश तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगा, तब तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बना देगा। तुम्हारी आभा इतनी तेजस्वी हो जाएगी कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। परंतु ये आकर्षण केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि ये आत्मिक होगा। एक ऐसी शक्ति जो केवल महादेव के भक्तों में ही देखी जाती है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई अनुभूति प्रवेश करेगी। ये वो प्रेम होगा जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया और जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। ये प्रेम तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराएगा, तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी, वो अब शुद्ध हो चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब अपने कर्मों पर लज्जित है। सृष्टि की शक्ति तुम्हारा हर कदम पर समर्थन कर रही है और महादेव का आशीर्वाद एक शक्तिशाली कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति द्वेष रखने वाले तुम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम मेरे दिव्य संरक्षण में हो। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर लो। अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। कभी कभी जब जीवन में अकेलापन या कठिनाइयां आती हैं, तो ये मत समझो कि तुम अकेले हो। याद रखो, जो किसी का नहीं होता, उसका मैं महादेव सदा साथ रहता हूं। मैंने तुम्हारे मार्ग को सरल कर दिया है, तुम्हारी कठिना को हर लिया है। अब यदि तुम इस आशीर्वाद को पहचान नहीं पा रहे हो और अपने प्रयासों में पीछे हट रहे हो, तो ये स्वयं तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है और इस यात्रा में तुम्हें केवल मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर की जा रही है। जो भी अवरोध तुम्हारी प्रगति में रूढ़ा बन रहे थे, वे अब नष्ट हो रहे हैं। आने वाले 3 महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में उन्नति, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करेगा। ये वही समय है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हारे मनी ब्लॉकेज और अन्य सभी प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर रही है। जो भी लोग तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होगा और तुम्हारा हर प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होगा। महादेव ने तुम्हें तुम्हारे भविष्य का निर्माता बनाया है। तुम्हारे हाथों में वो शक्ति है
जिससे तुम अपने भाग्य को अपनी इच्छा अनुसार दिशा दे सकते हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए अपार अवसर लेकर आएगा, चाहे वो संपत्ति हो, संबंध हो, कोई नया कार्य हो या कोई वित्तीय निवेश। हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारा साथ देगी। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा जीवन धन, सुख और शांति की ओर बढ़ने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अधिक प्रखर होगा। तुम्हारा मन और आत्मा प्रकृति की गोद में विश्राम पाएंगे और तुम्हें भीतर से एक अनोखी शांति और ताजगी का अनुभव होगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के चलते तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे थे, लेकिन अब उनकी चालें असफल हो चुकी है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः जागृत कर लिया है। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, तुम्हारी आत्मा मुक्त है और तुम्हारा जीवन महादेव के आशीर्वाद से संवरने वाला है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और महादेव के प्रति अपनी निष्ठा को और भी सशक्त बनाओ। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो सपने तुमने देखे हैं वे शीघ्र ही साकार होंगे और वो समय अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा। मैं जानता हूं कि कई बार जीवन में अंधकार और नकारात्मकता घेर लेती है, लेकिन याद रखो, ये समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपने लक्ष्यों तक पहुंचो। वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे ये चाहते हैं कि तुम हतोत्साहित हो जाओ, नकारात्मकता में घिर जाओ और अपने मार्ग से भटक जाओ, लेकिन तुम्हें इनसे सावधान रहना है। महादेव के भक्तों को कोई गिरा नहीं सकता। जब भी तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो तो उनसे अधिक वार्तालाप मत करो। शांत रहो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। वे तुम्हारी नैतिकता और सही मार्ग पर चलने से असहज हो जाते हैं और षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उनके षड्यंत्र तुम्हारे लिए कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। ये अध्याय केवल समृद्धि और उन्नति का होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से अभिषिक्त हो चुके हो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में फंसने वाले हैं। वे जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, महादेव उतना ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेंगे। तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने मार्ग पर अड़िग रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जो भी कार्य करो उसे पूरे मन से करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और प्रकाशमान बनाएगा। जो भी दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है, उसे पहचानो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से सुसज्जित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो आत्मज्ञान जागृत हो रहा है, वो तुम्हें ये पहचानने में सहायता करेगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रमा का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से ये आत्मिक बोध तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखेगा। सत्य और दिव्यता का ये मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा और तुम्हें सदैव सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चा प्रेम संयोग बन रहा है, वो तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, संभवतः तुमसे जुड़ने के लिए अपने परिवार से बात कर चुका है। उसके मन में तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं और सच्ची चिंता है। वो अपनी कुछ गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है, लेकिन वो उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा है। ये उसका स्वयं का आत्म संघर्ष है, जो उसे ये स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि उसने जो किया वो उचित नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब समाप्त होने की ओर है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और बरकत का एक नया दौर प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल
अब तुम्हें मिलने वाला है, और जो भी आर्थिक संघर्ष अब तक तुम्हारे जीवन में था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये तुम्हारी महानता है कि तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो रहे हो, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये समय तुम्हारे लिए एक सीख है, एक ऐसा अवसर जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को और अधिक गहराई से पहचान सको। कुछ लोग जो तुम्हारे निकटतम संबंधों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करना चाहते, वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर धकेलने का प्रयास करेंगे। ये लोग तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मन में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वे कोई भी हो। तुम्हारा जीवन साथी, प्रिय, मित्र, माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई संबंधी, इनके माध्यम से ये लोग तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी, मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय महादेव जी। जय भद्रकाली। जय महाकाली। जय कालरात। जय दुर्गे माता। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हाँ मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।